मित्र तो तिलक भी नहीं लगाया। आज भी हिंदू धर्म की रीति है 16 दिन कर्ण के 16 श्राद्ध के लाए, और 16 श्राद्ध में आज भी कर्ण ने 16 दिन अगर ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाया था तो आज भी नियम है 16 श्राद्ध में ब्राह्मण के माथे पर भोजन कराकर तिलक नहीं लगाया जाता। आज भी नहीं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ब्राह्मण को अगर भोजन कराकर श्राद्ध में तिलक लगा दो तो एक ब्राह्मण के भोजन का पुण्य मिलता है, और अगर ब्राह्मण को भोजन कराकर तिलक लगाकर विदा मत करो, आप तिलक मत लगाइए और उसको विदा कर दीजिए बिना तिलक के, तो 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो जाता है बिना तिलक के। तिलक मतलब ट्रेडमार्क, जैसे अंगूठा लगाते हैं ना, जमीन अमीन खरीदते हैं तो अंगूठा जिसका लग जाए जमीन उसकी, मतलब केवल एक व्यक्ति के, दो ने लगाया तो 2 व्यक्ति की, जिसे तिलक लगाया उसकी। उसी तरह ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराकर तिलक लगा दो तो एक, मान लो परदादा के नाम से जिमाया तो केवल परदादा के ही भाग मिला, और अगर तिलक नहीं लगाया तो परदादा के साथ में हमारे घर के जो भी जीव रहे होंगे उनको भी उसका भाग मिल गया बिना तिलक। इसलिए श्राद्ध में तिलक नहीं लगता, तिलक का भाग नहीं। श्राद्ध पक्ष में तिलक की महत्वता नहीं। ये उसी तरह जैसे घर में रखे हुए दीप, घर में जो दिया होता है ना, चाहे मट्टी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, कहते हैं ना कि घर का दिया बार बार नहीं बदला जाता। घर में 2 तरह के 3 तरह के दिए रख लो, उसी दिए को लगातार बदलो, और नया नया दिया लाकर पुराने दिए को हटा दो, फिर नया रख दो, फिर पुराना दिया हटा दो, नया रख दो, तो उस घर में से लक्ष्मी जल्दी क्षीण होती है, लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। जितना दिया घर में पुराना होता है ना, जितना पुराना होते चले जाता है उतनी घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती चली जाती है। आज भी नियम है, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई बहुत भारी बुखार आ गया और बुखार उतर ही नहीं गया, बहुत प्रयास कर लिया, बुखार नहीं उतर रहा, सर्दी नहीं जा रही, खांसी नहीं जा रही, तो जो घर का दिया होता है ना, पुराना दिया जो भगवान के सामने रोज लगाते हो, उस दिए को धो लेते हो, उसी दिए को पानी में डुबक दो और उस जल से उस व्यक्ति को स्नान करा दो या उसके ऊपर से पानी को उतारकर बाहर फेंक दो, उसका बुखार तुरंत चले जाता है। आज भी नहीं। दीप की इतनी महत्वता होती है। हमारा विष्णु पुराण का 4था अंश वर्णन कर रहा है इसके, दीप की इतनी महत्वता, दीपक की भी विशेषता बताई गई, दीप की महत्वता कि दीप की मूलता क्या है। इसलिए हमारे यहां शास्त्र बार बार कहता है मंत्र माला आसन दीप एक। ये ब्राह्मण लोग भी जो अनुष्ठान करते हैं, माला जपते हैं, गौमुखी रखते हैं, गौमुखी में भी जो माला होती है ना, वो माला एक ही रहती है, अगर टूट भी गई तो उसको ही बना लेंगे, क्योंकि मन का फेरते फेरते मन के भी सिद्ध हो जाते हैं। आसन पर बैठ बैठ कर आसन सिद्ध हो जाते हैं। आसन की शुद्धता। महाराष्ट्र में जिस ब्राह्मण जिस गादी पर बैठता है, व्यास गादी पर, उस गादी पर एक आसन बिछाया जाता है। उस आसन की भी बोली महाराष्ट्र में लग जाती है कि आसन इतने में जाएगा, क्योंकि कथा बांचने वाले ने कथा बांची, 7 दिन तक भागवत महारानी में विराजमान रही, वो आसन की मूलता बनी। आसन की दीप की महत्वता का, दीप की शुद्धता का भाव भी करते हैं। शास्त्र कह रहा है, रो रही है माता कुंता, बुआ।